हरियाणा की जो फेमस हस्ती हैं, यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो आपका कला का क्षेत्र, मनोरंजन का क्षेत्र, खेलकूद का जो क्षेत्र है, एजुकेशन का जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, जैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, लाइक आपका सीईटी का एग्जाम है, ग्रुप 5657 का जो एग्जाम है, जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम है, मोस्ट वेटेज रहने वाली है हरियाणा जीके की आप लोगों की। हरियाणा पुलिस, यानी कि जो भी हरियाणा में अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं आपके कि एजुकेशन के जो क्षेत्र में जो फेमस पर्सनैलिटी है वो कौन कौन है। तो एक आपका डॉक्टर स्वरूप जो है, डॉक्टर स्वरूप है आपका जो ये आपके 1917 से 2003 से कुलपति हैं आपके दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आपके 1974 तक गुजरात और केरल के जो ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो डॉक्टर स्वरूप से अगर आपका क्वेश्चन बने तो ये आपके कुलपति थे, यानी कि वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं डॉक्टर स्वरूप सिंह, और गुजरात और केरल के जो है वो राज्यपाल रहे कब से कब तक, 1971 से 1974 तक। नेक्स्ट आपका सैयद कासिम मोहम्मद, ये कौन है? ये काफी एजुकेशन के क्षेत्र में काफी फेमस पर्सनैलिटी है। ये एक जो है वो लेखक है, विश्व कोशकार है, काफी बुद्धिजीवी संपादक इनको जो है वो माना जाता है। इनका अगर डेट ऑफ बर्थ इनकी पूछ ली जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका 17 नवंबर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1982 की, जो खरखोदा सोनीपत जो आपके हरियाणा के पूर्वी पंजाब के अंदर जो है वो स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है सैयद कासिम मोहम्मद, ये कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक लेखक है, बुद्धिजीवी संपादक हैं, एक विश्व कोशकार है, और ये खरखोदा, हरियाणा के खरखोदा जो है जिसने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध जो है ये रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो कला और मनोरंजन, यानी कि फिल्म के क्षेत्र में हरियाणा की फेमस पर्सनैलिटी, जिसमें अभिनेता हो गए, आपके मॉडल्स हो गए, यानी कि जो मॉडल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो फ्रेंड्स, दयाचंद जो मायन है एक अभिनेता है, एक गीतकार रह चुके हैं, एक काफी फेमस कवि जो है वो गायक थे, जिन्होंने कई जो है वो रागनिया, जो हरियाणा का प्रसिद्ध जो है आपका सांग जो है आपका प्रसिद्ध क्या है आपका हरियाणा में काफी फेमस है सांग, सबको पता है। इसमें किस्से और कहानियां जो है वो सुनाए जाते हैं। तो दयाचंद माने काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन सबसे जो आपके कहाँ से संबंध रखते हैं, मायन रोहतक से, कहाँ से संबंध रखते हैं आपके मायन रोहतक से जो है ये संबंध रखते हैं दयाचंद मान। नेक्स्ट है आपका सतीश कौशिक, सतीश कौशिक धनोदा जो महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो आपके कला के क्षेत्र में काफी फेमस है। नेक्स्ट है आपका जगत जाखड़, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हरियाणवी जो फिल्म अभिनेता थे, जो हरियाणा की फिल्म है जो चंद्रावल काफी फेमस फिल्म है, उसके नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो जगत जाखड़ जो है फ्रेंड्स, जगत जाखड़ जो है वो हरियाणा की चंद्रावल जो काफी फेमस फिल्म है उसे रिलेटेड जो है नायक इनको माना जाता है। नेक्स्ट है आपका जयदीप अहलावत, जयदीप अहलावत का जो जन्म हुआ है वो फ्रेंड्स गांव हुआ रोहतक के जो है वो गांव है एक खरकड़ा, रोहतक का एक गांव है जो खरकड़ा, वहां इनका जो जन्म हुआ था। और पारुल गुलाटी, ये कहाँ है? रोहतक में जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री है। पारुल गुलाटी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? पारुल गुलाटी का जो जन्म है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आपका माना जाता है। ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं और ये आपकी क्या है, मुख्य रूप से पंजाब फिल्मों में दिखाई देती हैं। तो पारुल गुलाटी हैं तो अभिनेत्री रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, और ये आपको किसमें दिखाई देती है, यानी कि पंजाबी जो फिल्में हैं उनके अंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट फ्रेंड जूही चावला, सब जानते हैं, ये आपकी जूही चावला का जो संबंध है ये कहाँ से है? अंबाला से है, और ये भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाजे भगत, हरियाणवी बोली के प्रसिद्ध जो है वो शास्त्रीय गायक इनको माना जाता है, जिसको बाजे भगत कहा जाता है। मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत का जो संबंध है फ्रेंड्स वो कहाँ से है? आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट से मल्लिका शेरावत का जो संबंध है वो माना जाता है। ये एक भारतीय अभिनेत्री है और मुख्य रूप से बॉलीवुड के अंदर जो है वो दिखाई देती है मल्लिका शेरावत। नाम आपको याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनीष जोशी बिस्मिल जो है, इसका संबंध भी कहाँ से है? हिसार से। ये एक रंगमंच के अभिनेता हैं, एक डायरेक्टर हैं, कठपुतली कलाकार और जादूगर हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद रखना है। मनीष जोशी बिस्मिल जो है उनका संबंध कहाँ से है? आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। ये एक जो है वो डायरेक्टर हैं, कठपुतली कलाकार के जादूगर हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओमपुरी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ओमपुरी का जो संबंध है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है? तो ओमपुरी का जो संबंध है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से आपका माना जाता है। नेक्स्ट है सिरसोदा, आपके जो राम रहीम जिनको मानते हैं प्रमुख गुरप्रीत राम रहीम जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? इनका डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरप्रीत जो है वो राम रहीम कहाँ से हैं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आपका परिनिधि चोपड़ा से पूछ लिया जाए, परिनिधि जो चोपड़ा है वो कहाँ से संबंध रखती हैं? अंबाला से। तो फ्रेंड्स, हम वन लाइनर में नोट्स के थ्रू में जो है वो गो थ्रू हो जाते हैं कि एग्जाम में कहाँ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें किस टाइप से पूछी जाती हैं। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से इंपॉर्टेंट, राजकुमार राव का जन्म जो है वो कहाँ पर माना जाता है? तो राजकुमार राव जो है ये आपके
इंटरटेनमेंट के जो है मनोरंजन कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। रणदीप हुड्डा जिनका जन्म कहाँ हुआ था, जसिया में हुआ था। जसिया का संबंध कहाँ से है, रोहतक के डिस्ट्रिक्ट में जसिया पड़ता है। तो रणदीप हुड्डा का जन्म वहाँ से जो है वो माना जाता है, काफ़ी बॉलीवुड एक्टर जिनको माना जाता है। फरीदाबाद में जन्मी सृष्टि राणा एक भारतीय सौंदर्य की रानी है। फरीदाबाद में जन्मी कौन है, सृष्टि राणा। सृष्टि राणा का संबंध फरीदाबाद से है। भारतीय सौंदर्य की रानी जिनको कहा जाता है, यमुनानगर जिले के मंडोली से जो है वो सुनील दत्त। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, सुनील दत्त बॉलीवुड अभिनेता हैं और आपके यमुनानगर के मंडोली जिले से संबंध रखते हैं। उषा शर्मा एक हरियाणवी फिल्म अभिनेत्री हैं जो हरियाणा की फिल्म जो है वो चंद्रावल की नायिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। और आपका नेक्स्ट है यश टोन। यश टोक जो है वो सोनीपत में पैदा हुए थे। यशपाल शर्मा अगर पूछ लिया जाए तो हिसार में पैदा होती है। ये क्या है, आपके हीरो हैं, अभिनेता हैं यशपाल शर्मा, हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है हास्य जो है वो आपके नायक जो है वो कौन कौन से होते हैं। एक है सुरेंद्र शर्मा जो काफ़ी फेमस हैं, जो आपका नांगल चौधरी, जो आपके दोनों ही जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं हरियाणा के। एक सुनील ग्रोवर, स्टार लगाकर याद रख लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि इस जो सुनील ग्रोवर का जो जन्म है वो डबवाली से जो है वो, डबवाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आता है। और सुनील ग्रोवर काफ़ी जो है वो एक हास्य जो नायक जिनको कहा जाता है, डबवाली से इनका संबंध है। परविंदर सिंह हरियाणवी यूट्यूबर जिनको माना जाता है, चरखी दादरी में जिनका जन्म माना जाता है, परविंदर सिंह। ये जो क्या है आपके एंटरटेनमेंट में जो है वो यूट्यूबर, हरियाणवी यूट्यूबर हैं जो चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका कला तथा एवं वास्तुकला में नेकचंद सैनी जो हैं आप लोगों के रॉक गार्डन प्रसिद्धि इनको जो है वो मिली हुई है कला वास्तु में। रॉक गार्डन में इन्होंने जो है वो 1924 से 2015 तक रॉक गार्डन में इनको प्रसिद्धि मिली थी। कौन है, नाम आपको याद रखना, नेकचंद सैनी। गायक व लेखक में प्रसिद्ध कौन कौन है, तो दयाचंद मायन जो है कि गीतकार हैं, एक कवि थे जिन्होंने कई रागनियाँ गाई, गीत गाए, सॉन्ग गाए, किस्से गाए। ये मायन से संबंध रखते हैं और ये आपके क्या करते हैं, कवि और जो है वो लेखक हम पढ़ रहे हैं। तो बाजेकर भगत अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, एक गीतकार हैं, एक कवि हैं और एक गायक भी हैं जिन्होंने कई रागनियाँ और गीत लिखे। ये सिशाना गांव सोनीपत से जो है ये बिलोंग करते हैं बाजे भगत। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों स्टार लगा के आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। गजेंद्र वर्मा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था लास्ट ईयर आपके एग्जाम में। सिरसा में जन्मे जो है वो संगीतकार हैं, पार्श्व गायक हैं। गुलाम फरीद साबरी कवाल जो है वो साबरी ब्रदर्स कवाली ग्रुप के जो एक प्रमुख सदस्य जिनको माना जाता है गुलाम फरीद को। इनका जन्म 1930 में कलाण जो रोहतक में आपका पड़ता है और हरियाणा के पूर्वी पंजाब में जो है ये गांव आपका पड़ता है, तो वहाँ से ये संबंध रखते हैं गुलाम फरीद। गुलाम फरीद कवाली जो है वो ग्रुप के एक प्रमुख मेंबर हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जसराज पंडित। जसराज पंडित का संबंध का जो है वो कहाँ से है, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। ये मेवात घराने के शैली के जो शास्त्रीय गायक जिनको माना जाता है जसराज पंडित। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। लक्ष्मीचंद ये क्या है, कवि हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इनको कवि माना जाता है लक्ष्मीचंद को। शहीद कवि मेहर सिंह जो है ये क्या है, आमतौर पर इन्हें फौजी मेहर सिंह या जाट मेहर सिंह के नाम से जाना जाता है, तो इनका शहीद कवि मेहर सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो सोनीपत जिले यानी कि रोहतक जिले के खरखोदा जो इनकी तहसील है, गांव बरोड़ा से इनका जो है वो संबंध है जाट मेहर सिंह का, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सोनू निगम का जो जन्म है वो कहाँ माना जाता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। जोराबाई अम्बावली जो है इनका 1918 से 1990 अम्बाला में जन्मी है और 1930 से 40 के दशक में भारतीय शास्त्रीय गायिका और हिंदी सिनेमा की पार्श्व गायिका जोराबाई को माना जाता है। जोराबाई का संबंध कहाँ से है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है ये। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रसिद्ध अगर पत्रकार यानी कि पूछ ली जाए या फिर कार्टूनिस्ट जो है वो पूछ ली जाए तो शेर गुरेरा का जो जन्म है यानी कि शेर गुरेरा काफ़ी जो है वो फेमस जो है वो क्या है आपके पत्रकार जिनको माना जाता है, पत्रकार इनको क्या है वो माना जाता है। और इनका जो जन्म है वो 1965 में मोगा में हुआ था तथा 1986 में गुड़गांव में जो है ये रह रहे हैं। नेक्स्ट है टेलीविजन पत्रकार अगर पूछ लिया जाए तो रोहित सरदाना, और इनका संबंध कहाँ से था आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लेखक अगर पूछ लिया जाए राइटर तो दयाचंद मान और प्रीति सिंह जो है ये क्या है फेमस राइटर इनको माना जाता है। एक है आपके मुरारी लाल शर्मा, ये आपको जो है नाम याद रखना है। और इनका जो है वो हरियाणा की प्रसिद्ध व्यावसायिक हस्तियां कौन सी हैं, तो व्यावसायिक यानी कि हस्तियां प्रसिद्ध पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ से माना जाता है, महेंद्रगढ़ से। ओपी जिंदल पूर्वी सांसद जो हरियाणा के पूर्वी ऊर्जा मंत्री या फिर जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं। और ओपी जिंदल का संबंध जो है वो कहाँ से, जिंदल से आपको याद रख लेना है। जिंदल जो है आपका कहाँ है, जिंदल की जो चीज़ें हैं जिंदल टावर हैं ये हिसार के अंदर आपकी पाए जाते हैं। सज्जन जिंदल ओपी जिंदल के उद्योगपति पुत्र हैं, तो आपको याद रखना है सज्जन जिंदल पूछ लिया जाए तो ओपी जिंदल जो पूर्व सांसद के बेटे हैं और ये भारत के हिसार डिस्ट्रिक्ट से जो आपका संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र अगर पूछ लिया जाए तो संस्थापक हैं, GTV के अध्यक्ष हैं, SSL समूह के, तो आपका याद रखना है सुभाष चंद्रा।
नेक्स्ट है समीर गहलोत, मात्र यानी कि 34 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा स्वराज निर्मित अरबपतियों में से एक है समीर गहलोत। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सैन्य क्षेत्र में हरियाणा की प्रसिद्ध जो हस्तियाँ हैं, यानी कि जनरल दीपक कपूर थल सेना अध्यक्ष कहाँ के हैं, भारत के। कब बने थे, 2007 से 2010 तक। तो जनरल दीपक कपूर जो है वो थल सेना अध्यक्ष हैं, आपके 2007 से 2010 तक रहे हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह, अगर पूछ लिया जाए तो थल सेना अध्यक्ष हैं, यानी कि कहाँ कब से कब तक रही है, 2010 से 2012 तक जो रही। नेक्स्ट है जनरल दलवीर सिंह सुहाग, अगर पूछ लिया जाए तो थल सेना अध्यक्ष हैं, ये 2014 से 2016 तक जो है ये रही। तो आपको ये याद रखना है, सैन्य क्षेत्र में इनके जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट है मेजर जनरल व राव फरमान अली खान, जन्म कब हुआ था राव फरमान अली खान का, 1923 में रोहतक हरियाणा के पूर्वी पंजाब में यूनिट या की जो है वो 26वीं फील्ड आर्टिकल रेजिमेंट पाक सेना के अंदर जो है इनको ये आपके थे। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने जो है ये लड़ा था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जनरल विजय सिंह का जो है काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल विजय सिंह कुमार का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, बापोड़ा एक गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। माननीय कैप्टन उमराव सिंह यादव जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, परला से, जो झज्जर में जन्मे थे और विक्टोरिया क्रोन्स यानी कि विशी के प्राप्त करता थे। आपको याद रखना है कि माननीय जो कैप्टन उमराव जो है वो यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और विशी प्राप्त करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह शिशाना से, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, जो परमवीर चक्र जिसे 1971 युद्ध के प्राप्त करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्म सिंह का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 10 जुलाई 1910 को जो है वो हरियाणा के भिवानी के जिले बडेसरा गांव में हुआ था और अपनी वीरता के लिए 8 नवंबर 1948 को महावीर चक्र के नाम MVC के नाम से जो इनको जाना जाता है, महावीर चक्र इनको जो वो मिला था। गांव याद रखना है बडेसरा। लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का जन्म याद रखना 10 जुलाई 1910 को। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही है, काफ़ी ऑथेंटिसिटी के साथ जो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है लॉन्स नायक हरि सिंह का जन्म अगर 26 सितंबर 1920 को हरियाणा के जींद जिले के बदनपुर गांव में हुआ था। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम इतने डीप में आप चीज़ों को नहीं करवा रहे, तो सरफेस लेवल पर जो हम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर हम इनके बारे में डीप में भी पढ़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सरफेस लेवल पर क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर हमें ज़्यादा डीप में चीज़ें पढ़ने की जो वो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जन्म पूछ लेगा, कौन सा जो है इनको पुरस्कार मिला है, यहीं से जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो हम वो सारी चीज़ें जो है वो कम टाइम में ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो अच्छा मटेरियल, अच्छी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो कम टाइम में और अच्छा ही जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें कवर कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये नहीं है कि हम ऊपर से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इससे आप लोगों के जो है वो एग्जाम में चीज़ें कवर हो रही हैं। उनकी वीरता के लिए 17 मार्च यानी कि लांस नायक हरि सिंह का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 26 सितंबर 1920 को हुआ था, हरियाणा के बदनपुर जिले गांव में हुआ था, जींद जिले के अंदर। इनकी वीरता के लिए 17 मार्च 1948 को वीर चक्र से जो इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सूबेदार रिचपाल राम 20 अगस्त 1899 में इनका जन्म था। 12 फरवरी 1948 में बराड़ा महेंद्रगढ़ में जन्मे। 4 जुलाई 1941 को विक्टोरिया क्रॉस यानी जिसको हम विशी कहते हैं शॉर्ट में, इसे जो इनको सम्मानित किया गया सूबेदार रिचपाल राम को। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के झज्जर जिले के बिशन गांव से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि दलबीर सिंह सुहाग का जो है वो संबंध कहाँ से है, तो ये झज्जर के बिशन गांव से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रसिद्ध राजनेता अगर हम पूछ लिए जाएं एग्जाम में, तो नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, पाकिस्तान के प्रथम विदेश मंत्री रहे हैं, पाकिस्तान के प्रथम रक्षा मंत्री और भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं। इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1 अक्टूबर को जो है वो इनका जन्म हुआ है 1895 में करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इनका जन्म जो है वो माना जाता है। तो यानी कि नवाबजादा लियाकत अली का जन्म पूछ लिया जाए तो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से ये जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अभिमन्यु सिंधु, ये भाजपा राष्ट्रीय सचिव हैं और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको जो आपके माने गए हैं, तो अभिमन्यु सिंह जो है सिंधु, ये आपके याद रखना है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अमर सिंह, जिला कांग्रेस कुरुक्षेत्र के पूर्व जिला कुरुक्षेत्र और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इनको माना गया है, लगातार 22 वर्षों तक रहे हैं। तो अमर सिंह जो है वो जिला कुरुक्षेत्र और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो लगातार 12 वर्षों तक जो आपके रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के, और ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपकी आम आदमी पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं। आपको याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अशोक तंवर NSUI और भारत के युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सिरसा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा के कांग्रेस पार्टी कमेटी के जो इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अशोक तंवर, आपको नाम जो है वो अच्छे से याद रखना, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स।
फरीदाबाद में जन्मे अवतार सिंह बड़ाना भारत की 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष, इनको जो है वो अध्यक्ष थे। तो इनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ये हरियाणा के फरीदाबाद के निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुजरों के एक प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC राष्ट्रीय दल के कांग्रेस सदस्य, जिनको यानी कि INC के जो है ये मेंबर रह चुके हैं। BD शर्मा अगर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिनको माना जाता है आपके थे BD शर्मा। और जो है बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारत के पूर्व रेल मंत्री भी थे। और जो है बंसीलाल का संबंध हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गोलागढ़ गांव से जो है ये बिलोंग करते हैं। भजनलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पवन पंडित अगर पूछ लिया जाए तो भिवानी में जन्मे एक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, और इन्होंने जो है वो गोरक्षक को जो है वो आम आदमी संगठन के नेता हैं। आम आदमी संगठन के नेता हैं, गोरक्षक दल के जो है वो मेंबर रह चुके हैं पवन पंडित। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जो है ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो रोहतक से बिलोंग करते हैं। भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगातार सबसे लंबे टाइम तक 2005 से आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है देवीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो आपके भारत के छठे उप मुख्यमंत्री भी जिनको जो है वो कहा जाता है। महेंद्र चौधरी फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। बाबू मूलचंद जैन लोक निर्माण भवन व सड़क मंत्री हैं, जिनको 1926 में 1967 से 78 तक वित्त मंत्री रहे बाबू मूलचंद। विपक्ष के नेता 1980 से 1982 तक योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के जो है वो पुत्र थे। तो आपको याद रखना है ओम प्रकाश चौटाला जो है वो किसके पुत्र थे? देवीलाल के पुत्र थे। राणा मोहम्मद इकबाल खान करनाल से संबंध रखते हैं और पंजाब की 9वीं और 10वीं जो है वो वर्तमान प्रांतीय सभा के अध्यक्ष हैं। राणा फूल मोहम्मद खान करनाल से जो है वो संबंध रखते हैं और बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं और फूल नगर के संस्थापक इनको माना जाता है। आपको याद रखना फ्रेंड्स, फूल नगर के संस्थापक राणा फूल मोहम्मद, इन्होंने अपने नाम पर ही इसका जो है नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आसिम खान का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जिला बवानी खेड़ा जो है बलियाली गांव में हुआ था। राव मोहम्मद अल्फज खान यानी कि जिनका जन्म 1925 से कलानौर रोहतक में जो है इनका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का राव सिकंदर इकबाल कलानौर के हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के 25वें रक्षा मंत्री जिनको बनाया गया था राव सिकंदर इकबाल को। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ से है? ये आपकी सुषमा स्वराज से संबंध रखती है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। भारत की पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 25 वर्ष की आयु में देश की सबसे छोटी युवा कैबिनेट मंत्री कौन थी? आपकी सुषमा स्वराज थी। ओम प्रकाश धनखड़ जिसे जो है वो आपका हरियाणा के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं। जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1961 के अंदर इनका जो है वो जन्म माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ सांसद हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट हैं। एक दो और आपके बचते हैं, उनको कम कवर कर लेते हैं। जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। पीयूष गोयल का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ। उकलाना मंडी से अनिवासी हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं। मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री के रूप में जो है ये कार्यरत हैं। HR भारद्वाज 1937 से 1909 जन्म अगर पूछ लिया जाए HR भारद्वाज का तो 1937 है। 2009 से 2014 तक कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में जो है ये न्याय मंत्रालय भारत के कैबिनेट मंत्री रहे थे। और इनका जन्म पूछ लिया जाए HR भारद्वाज का तो रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। चौधरी लेहरी सिंह मलिक भारत छोड़ो आंदोलन में एक योद्धा था। सिंचाई कृषि मंत्री थे। इनका कार्यकाल भाखड़ा नंगल का निर्माण और हरियाणा पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बिजली पहुंचाना था। ये 3 लोगों में से एक थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का हरियाणा बनाने की जो सलाह दी थी। और वो सबसे पहले नेहरू से इसलिए अलग हो गए क्योंकि जाटों ने इनके जो हिंदी के इस्तेमाल के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी थी। सौभाग्य से नेहरू की बेटी उनके महत्व को समझाए और एक सांसद थे। एक आपराधिक वकील इनको जो है वो माना जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, अमिता डेविस चौधरी लहर सिंह की जो है वो मलिक की पोती है, इनको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको मैसेज टाइप लगने लगेंगी, समझ नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।